फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी शिफ्ट में एसबीआई क्लर्क प्री के एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आए थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा एग्ज़ाम 1 मार्च को 4th शिफ्ट में है, तो उस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे वो मैं आपको बताऊंगी। तो अगर बात करें क्वांट की, तो क्वांट में केसलेट डीआई आई थी जिसके 5 क्वेश्चन थे, बारग्राफ डीआई आई थी जिसके 5 क्वेश्चंस थे, टेबल डीआई आई थी इसके भी 5 क्वेश्चंस थे, सिंप्लीफिकेशन आई थी उसके 7 से 8 क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज आई थी इसके 2 से 3 क्वेश्चंस थे। तो ये आया था क्वांट में केसलेट, बारग्राफ, टेबल डीआई, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज़, और बाकी के क्वेश्चंस जो थे वो अर्थमेटिक के थे। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट आया था। वो जो होता है जब दो रोज़ होते हैं और उसमें लोग बैठे होते हैं, तो वो आया था 10 पीपल वाला आया था। वो पाँच हर रो में बैठे थे। डे बेस्ड पज़ल आया था, मंडे से संडे तक डेज दिए हुए थे और उसमें पज़ल को अरेंज करना था। बॉक्स बेस्ड पज़ल दिया था, बॉक्स वाली जो स्टेक में बॉक्सेस होते हैं वो वाली पज़ल आई थी। सिलॉग्स आए थे, उसके सिलॉग्स से 2 से 3 क्वेश्चन सिलॉग्स के थे। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आई थी जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, नंबर भी होते हैं और सिंबल्स भी होते हैं, वो वाली सीरीज़ आई थी, तो उसके 2 से 3 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग आई थी, उसके 5 क्वेश्चन थे। चाइनीज़ वाली कोडिंग डिकोडिंग आई थी। अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया था, स्टोरी बेस्ड था, इजी था, तो वो मतलब अच्छा आरसी था वो। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था, पैराजम्बल्स नहीं आए थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था। एरर के 5 क्वेश्चंस आए थे। एरर में ऐसे क्वेश्चन आए थे कि हमें करेक्ट सेंटेंस बताना था कौन सा है, तो 5 सेंटेंस दिए थे जिसमें से 4 गलत थे और 1 सही था, तो हमें वो सही वाला बताना था। फिर क्लोज टेस्ट आया था जिसके 5 से 6 क्वेश्चंस आए थे, और एक वर्ड यूसेज का क्वेश्चन आया था जिसमें बियरिंग वर्ड दिया हुआ था, तो वो थोड़ा ट्रिकी था, तो उसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी था, तो मुझ पे नहीं बन रहा था वो, मतलब मैं कंफ्यूज हो रही थी उसमें, तो वो मैंने छोड़ दिया वर्ड यूसेज का क्वेश्चन। बाकी ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था। अगर बात करें इंग्लिश के लेवल की, तो इंग्लिश का लेवल हम लोग इजी बोल सकते हैं, इजी था लेवल। रीजनिंग भी इजी था। और अगर क्वांट की बात करें तो क्वांट थोड़ा मॉडरेट था, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस थे वो लेंदी थे, जल्दी सॉल्व नहीं हो रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ रहा था, तो क्वांट जो थी वो लेंदी थी। बाकी रीजनिंग और इंग्लिश जो थी वो ईजी थी और क्वांट मॉडरेट थी। तो 1 मार्च की 4th शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आए थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका पेपर कौन सी शिफ्ट में था और आपके शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और आपने कितने अटेम्प्ट्स किए। अपने अटेम्प्ट्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपने चाहे कितने भी अटेम्प्ट किए हों, मेंस की प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। अगर इसमें नहीं हुआ तो वो आगे भी काम आएगी, तो मेंस की प्रिपरेशन सब लोग ज़रूर करिए। और अपने जो अटेम्प्ट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपका एग्ज़ाम कौन सी शिफ्ट में था ये भी बताइए, और किस दिन पे था ये भी बताइए। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।